बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है LGA1 कोर्स का। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन सिलेक्शन। बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा है इस कोर्स में? अभी तक हम ये देख चुके हैं कि SEO क्या है, हम SEO क्यों कर रहे हैं, तमाम बेसिक चीज़ें सर्च इंजन की और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा फिर हमने नीच रिसर्च के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं कि अगर हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो हमें किस तरह से टॉपिक चूज करना है, इस तरह का टॉपिक जिससे हमें कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट हो जाए, जो इजी टू रैंक हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब निच फाइनल हो जाएगी तो फिर हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। वो कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करेंगे? फिर हमने ये देखा कि हमें वेबसाइट के लिए हमेशा दो तरह के कीवर्ड रिसर्च करने पड़ते हैं। वन इज प्राइमरी कीवर्ड, अदर इज सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड जिनके ऊपर हमने कंटेंट जनरेट करना है, सेकेंडरी कीवर्ड जो जनरेटेड कंटेंट के अंदर हमने यूज करने होते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें देख ली, हमने नीच रिसर्च कर ली। जब नीच हमारा फाइनल हो गया, टॉपिक फाइनल हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी नीच फाइनल कर ली कि जी मुझे एक कंप्यूटर या माउस से रिलेटेड कर ले कि माउस के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, सॉरी, मुझे एक वेब होस्टिंग खरीदनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ ब्लॉग। एक ब्लॉग बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? नंबर वन, वी नीड टू रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइनलाइज अ निच। हमें सबसे पहले तो अपनी निच को फाइनलाइज करना है, ठीक है। दूसरे स्टेप पे क्या होगा? जब निच फाइनलाइज हो जाए, देन वी नीड टू बाय होस्टिंग एंड देन वी नीड टू बाय अ डोमेन, ठीक है। अब डोमेन नेम क्या है ये तो आपको पता है ना। एक वेबसाइट के लिए नॉर्मली हमें चार तरह की चीजें चाहिए होती हैं। जैसे एक फाइल को अगर आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? एक फाइल डिजाइन करते हैं, फिर उसको सेव करते एक नाम देते हैं, यूनिक नेम। फिर वो सेव कहाँ पे होगी? हार्ड डिस्क पर। मेमोरी चाहिए होती है ना आपको। इसी तरह वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले एक नेम चाहिए। जैसे google.com, गूगल क्या है? एक नेम है, इसको हम कहते हैं डोमेन। ये हमें परचेज करना पड़ता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। फिर इसी तरह हमें एक सर्वर चाहिए होता है, होस्टिंग लेनी होती है, ईयरली कॉस्ट होती है जिसकी, ठीक है। इसी तरह इसकी भी ईयरली बेसिस पे कॉस्ट होती है। ये सेल्फ रिसर्च विद नो कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। फिर हमने डोमेन होस्टिंग परचेज करनी होती है। जो डोमेन होस्टिंग परचेज हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है? वी नीड टू सेट अप अ ब्लॉग, ठीक है। हमें फिर एक ब्लॉग सेटअप करना है, डिजाइन करना है। इसकी वन टाइम कॉस्ट होती है, बट आपके केस में नो कॉस्ट। आई सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू बाय होस्टिंग फ्रॉम माय लिंक, ठीक है। अगर आप मेरे लिंक से ये होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको ये ब्लॉग भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप कर दूंगा। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सेटअप करके दे रहा हूँ? मैंने आपको आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया था कि जब आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग परचेज करेंगे तो इसका थोड़ा सा कमीशन मुझे भी मिलेगा। वही कमीशन मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करके अपने एक डेवलपर को देता हूँ और वो आपको एक वेबसाइट सेटअप करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। मजे की बात यह है कि अगर आप खुद परचेज करेंगे होस्टिंग तो आपको उतने की पड़ेगी जितने की आप मेरे लिंक के थ्रू लेंगे। अगर मेरे लिंक के थ्रू लेंगे तो 7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड के थ्रू भी, ठीक है। जो आपके कोर्स का नाम है लर्न विद GA, वही हमारा कूपन कोड है। अच्छा, ये चीज लेने के बाद आपको क्या चाहिए? देन यू नीड द कंटेंट, ठीक है। दैट यू विल डू इट योरसेल्फ। कंटेंट आपने जनरेट करना है, वो मैं आपको गाइड करूंगा, बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कंटेंट कैसे जनरेट करना है, किस तरह से जनरेट करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, ये सारी चीजें, इवन इंग्लिश से रिलेटेड चीजें भी। फिर हमने उसको करना है SEO, ठीक है। फिर हम उसको अर्निंग की तरफ लेके जाएं, ठीक है। ये टोटल ये स्टेप्स हैं हमारे। टोटल एक ब्लॉग से अर्निंग करने के लिए हमें ये 7 चीजों में से गुजरना है। दैट्स इट। सबसे पहले भाई हमें निच फाइनलाइज करनी है, वो आप आई होप कर चुके होंगे काफी सारे लोग। अगर जिसको इश्यूज हैं
अभी वैसे आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सका। कोई तकरीबन 600-700 लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पर आए हुए हैं, तो अभी तक मैंने पढ़े भी नहीं है बहुत सारे लोगों के, लेकिन कल से ऑनवर्ड मैं पढ़ना शुरू करूंगा और मैं रिप्लाई भी करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो अगर किसी ने निच फाइनलाइज नहीं की, वो कोशिश करें आज या कल में ही कर लें बस। उसके बाद होस्टिंग बाय करनी है। अगर आपने बाय कर लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो अभी भी वो जो सेल है वो लगी हुई है होस्टिंगर पर, ठीक है। तो आप इस होस्टिंग बाय कर सकते हैं। आप मेरे लिंक के थ्रू जाएं। मेरे लिंक क्या था, dgapps.com/hosting, कुछ इस तरह का था, होस्टिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यस, ये मेरा लिंक है, एफिलिएट लिंक। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, होस्टिंग माय होस्टिंग लिंक, ठीक है। https://dgapps.com/hosting, ठीक है। अगर आप ये क्लिक करें इस पे, इस वाले लिंक पर, तो ये आपको मेरे लिंक के थ्रू खुद ही होस्टिंगर पर ले जाएगा, ठीक है। ये देखें, इससे होस्टिंगर वर्डप्रेस ओपन हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के जी शारसुल डिस्काउंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपके सामने देखें, अभी करके दिखाता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। ये देखें, ये डिफरेंट तरह के प्लान्स पड़े हुए हैं। मैंने आपको कहा कि आप स्टार्टर प्लान ले लें, ये वाला सिंगल और स्टार्टर सेम प्राइस में है, तो स्टार्टर बेहतर है। पहले मैंने वर्डप्रेस बिजनेस रिकमेंड किया था, लेकिन बिजनेस प्लान पर उन्होंने डिस्काउंट नहीं दे रहे, लेकिन आप स्टार्टर प्लान पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो स्टार्टर प्लान यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर लें। ये पहले $2.99 का था, अब ये $1.99 का है, तो ये काफी सस्ता हमें पड़ रहा है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे इस लिंक पर ले जाता है। यहाँ पर हम देखिएगा, हम देखते हैं ये हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी और कैसे डिस्काउंट हमें इसमें मिल सकता है। अब ये देखें, आप कम से कम 2 साल के लिए लाजमी लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 4 साल के लिए ले लें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। नहीं अफोर्ड कर सकते तो 2 साल के लिए ले लें। जब अब ये देखें, ये तकरीबन $2 का है पर मंथ, तो ये तकरीबन $47.76। यहाँ पे हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर क्लिक करें, एक नीचे टैब ओपन हो जाता है, यहाँ पे लिखें लर्न विद जीए। स्पेस नहीं देनी है आपने कोड के अंदर ना, डायरेक्ट बस लिख देना लर्न विद जीए। अप्लाई करेंगे, देखिएगा ये कॉस्ट कम हो जाएगी। ये देखें $44.4 हो गए। अब ये देखें, ये हमें $1.85 पर मंथ में मिल रहा है, हमें अच्छी खासा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये हम देखें $44 में 2 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हैं, तकरीबन $22 पर ईयर पड़ गए हमें। 1 साल की डोमेन भी फ्री में मिल रही है, 2 साल के लिए होस्टिंग भी फ्री में मिल रही है। इसके ऊपर मैं वेबसाइट भी फ्री में बना कर दे रहा हूँ और प्रीमियम थीम्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो अपना सेल्फ डेवलप थीम है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचें तो इससे अच्छी बेहतर ऑप्शन क्या होगी आपके लिए कि $44 में डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रही है। जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा तो भी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, ऑनलाइन कोर्स डॉट इन। इस तरह का एक ब्लॉग सेटअप होगा। यहाँ पे इस तरह आपका मेन्यू बार होगा, ड्रॉप डाउन होगा, जो भी आप बनाना चाहें आप अपनी मर्जी का यहाँ पे लोगो बना के डालेंगे, अपनी मर्जी का मेन्यू सेट कर लेंगे सर। यहाँ पे स्लाइडर अपनी मर्जी का डालें, यहाँ पे इसी तरह वो ब्लॉग्स के लिस्ट, चीजें, ये सारी चीजें इसी तरह होंगी। आप अपनी मर्जी से डिजाइन सेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें होंगी इस तरह। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई लिस्ट पेज ओपन कर लूं जिसने अगर आर्टिकल डाला हो, और ये एसईओ फ्रेंडली होगा, इसमें प्रॉपर टेक्निकल एसईओ इम्प्लीमेंटेड होगी,
इस तरह का ये होगा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट का सिस्टम होगा, इसमें कोटेशन का सिस्टम होगा, इमेजेस का सिस्टम होगा, लिंक इंटरनल लिंकिंग का सिस्टम होगा, ग्रीन जो पॉजिटिव पॉइंट अगर लिखने हैं इस तरह ग्रीन शेड आप दे सकते हैं, इसमें रिलेटेड आर्टिकल का होगा, वीडियोस का होगा, इसी तरह रेड अगर कोई नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं, ये इस तरह ये वीडियो यूट्यूब की एम्बेड हुई है, मैं not wrong, हाँ यूट्यूब की है। फिर इसी तरह क्वेश्चन आंसर का सिस्टम होगा, इस तरह ये डिजाइन बना हुआ क्वेश्चन आंसर्स का, कंपैरिजन टेबल होगा, इस तरह अगर आपने पैरेलल लेकर चलना रेड ग्रीन को, इसमें काफी सारे और भी फीचर्स होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, इमेजेस ये वो, अब ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। ठीक है, ये सिंपल बेसिक सा डिजाइन होगा, कोई इतना हाई प्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद लोगों को खूबसूरती दिखाना नहीं है, अर्निंग करना है, और अर्निंग करने के लिए हमें डिजाइन सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखना है, इजी टू यानी कि जो बच्चों को या हमारे यूजर्स को इजीली समझ लग जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि हमें अपना यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है, ना कि कोई डिजाइनिंग कंपनी का थीम बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चीजें को सिंपल रखा हुआ है, लेकिन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। अब इसकी अगर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल गूगल स्पीड टेस्ट मैं अभी आपको करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला ही हम उठा लेते हैं एक, ये psp.web.net पे जाते हैं, अब ये एक गूगल का अपना टूल है बेसिकली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कि अगर आप स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट की, तो हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मजे का टूल है, ये गूगल का अपना है, ये पावर्ड बाय गूगल डेवलपर्स है। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं, हम जितना मर्जी अच्छे से अच्छा थीम उठा लें, उसकी स्पीड नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं होती। अब ये देखें इसमें कितना कुछ है, इसमें इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, इसके अंदर हर चीज है। अब जो मजे की चीज है वो स्पीड है, परफॉर्मेंस 100/100 है, डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी 100/100 है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओपन चैलेंज। आप बड़े से बड़ा महंगे से महंगा थीम उठा के देख लें, ये आपको 90s में भी नहीं मिलेगा। और मेरा जो फार्मूला होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ कि 98, 99, 100, 98 से नीचे ना जाए, जबकि गूगल कहता है 90 से लेके 100 तक परफेक्ट है। और मेरा जो फार्मूला होता है अपने डेवलपर से, मैं उन्हें कहता हूँ 97 मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये स्पीड आपको कभी भी इस तरह से नहीं मिलेगी। अब ये देखें परफॉर्मेंस स्पीड जो है, अब ये सारी स्पीड इंडेक्स परफेक्ट है इसके, और अभी जो नेक्स्ट वर्जन मैं बना रहा हूँ वो इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा मैंने ऑप्टिमाइज करना है। तो अब ये चीजें आपके सामने, डेस्कटॉप पे भी 100/100, मोबाइल पे भी 100/100 है। ठीक है, अब इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। अब ये जो थीम है ना, जब ये आप काम करेंगे तो आप देखिएगा आपके टेक्निकल एसईओ से जान छूट जाएगी। टेक्निकल एसईओ को टेक्निकल कहते ही इसलिए हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, टेक्निकल होती है, उसे करना, उसको हैंडल करना नॉर्मली आम लोगों का काम नहीं है, उसके लिए डेवलपर की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन ये टेक्निकल एसईओ का जो ज्यादातर पोर्शन है, मैं इसी थीम के अंदर ही सेटअप करके दूंगा आपको। फिर उसके बाद कुछ चीजें टेक्निकल एसईओ के मैं पढ़ाऊंगा भी, गाइड भी करूंगा आपको, ताकि आप खुद मैनेज कर सकें। वरना अगर आप कहेंगे तो मैं मेरे पास पेड थीम की एक्सेस है, जो थीम जो प्लगइन आप कहेंगे आपको फ्री में मिल जाएगा, मैं वो आपको लगा कर दे दूंगा पेड थीम, तो वो भी कोई टेंशन नहीं। कैन वी यूज दिस थीम फॉर ई कॉमर्स? नहीं शारसुल, ई कॉमर्स के लिए नहीं, ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए है, सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए। तो ये थीम आप सिर्फ ब्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स में नहीं। लेकिन अब इस थीम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ Amazon एफिलिएट के लिए। आप इस थीम को ब्लॉगिंग, गूगल एडसेंस के लिए भी और Amazon एफिलिएट के लिए भी, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब Amazon एफिलिएट वाला पोर्शन भी मैं इसी थीम के अंदर ऐड कर रहा हूँ, और इन दोनों को पैरेलल भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों से, ताकि ये जो स्पीड जो है ना 100/100 में अचीव कर लूँ आप लोगों के लिए। ठीक हो गया, तो आपको ये भी समझ लग गई कि आप इस तरह से होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं। देखें $1.8 पर मंथ में आपको होस्टिंग, डोमेन, वेबसाइट और क्या चाहिए,
और आपके टोटल कितने बनते हैं, $44 तकरीबन, जस्ट $44 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये मजे की चीज है, इससे ज्यादा मजे की चीज और क्या हो सकती है, समझ लग रही है ये चीज। तो ये सिनेरियो, अब भी अगर किसी ने अभी तक नहीं लिए तो वो कोशिश करें कि वो परचेज कर लें, ठीक है। ओके हो गया। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा डोमेन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने होस्टिंग परचेज कर लिया है, काफी सारे लोगों ने। तो मैं इंशाल्लाह कल से रिप्लाई करना भी शुरू कर दूंगा जिन जिन की होस्टिंग फाइनलाइज हो जाएगी मेरे पैनल से, ताकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके लिए वेबसाइट ओके हो गई है। अब आपने डोमेन परचेज करनी है, इसी होस्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन मिल जाएगा। वो डोमेन सिलेक्शन कैसे करनी है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। सर हम इसी थीम पर टूल बेस्ड होगी जी, टूल बेस्ड भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं टूल सिर्फ उन लोगों को बनाकर दूंगा जो 4 ईयर के लिए परचेज करेंगे, ठीक है। जो बंदा 4 ईयर के लिए परचेज करेगा उसको मैं टूल भी बना दूंगा, और टूल सिर्फ वही मिलेंगे जिसकी एक्सेस मेरे पास, एक्सेस का मतलब ये कि जो मेरी टीम ने डेवलप किए हुए हैं। इसके अलावा नहीं, आईटी के काफी सारे टूल हमने बना लिए हैं, एसईओ के काफी सारे टूल हमने बना लिए हैं, अभी मजीद टूल्स हम डेवलप कर रहे हैं ऐसा ऐसा। अब जैसे मैंने एक आपको वेबसाइट भी दिखाई थी लैपटॉप टेस्टिंग की, अब जैसे ये हम सॉफ्टमैन, ये अब एक्सपेरिमेंटल हमने टूल कुछ बनाए हैं, अब मजीद हम कुछ टूल इसी तरह बना रहे हैं। ये तो कंप्यूटर डिवाइस से रिलेटेड है, इसी तरह एसईओ से रिलेटेड है, इसी तरह कैलकुलेशन बेस्ड टूल्स हैं कुछ, वो भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। प्रीमियम होस्टिंग इस फॉर 107 फॉर 48। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रीमियम होस्टिंग ले लें, 107 कुछ भी नहीं है, बहुत चीप है। वो मेरे ख्याल 80 समथिंग की बनेगी, 104 की है, 107 के, ठीक है। 1 ईयर परचेजिंग पे भी थीम जी, थीम आप जो मेरे पेड स्टूडेंट है ना, अगर उसने 1 ईयर के लिए भी परचेज कर लिया मैं उससे भी दूंगा, वो अपना टेंशन है इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ स्टार्टर बेस्ट है या बिजनेस, देखें बिजनेस डेफिनेटली बेस्ट है एज कम्पेयर टू स्टार्टर, लेकिन बिजनेस कॉस्टली है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बिजनेस तो आप बिजनेस ले लें। ये स्टार्टर तो मैंने इसलिए कहा था कि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे इशू है प्राइस का, पैसों का, तो फिर वो एटलीस्ट स्टार्टर जरूर लेते, ठीक है, अगर वो बिजनेस नहीं परचेज कर सकता। वरना मैं तो बिजनेस भी खुद अपने लिए नहीं लेता, मैं तो क्लाउड होस्टिंग पे जाता हूँ हमेशा, और अगर वर्डप्रेस भी लेनी पड़े तो मैं ये वर्डप्रेस प्रो लेता हूँ हमेशा। वर्डप्रेस प्रो का एक फायदा ये होता है कि इसमें डेडिकेटेड रिसोर्स मिल जाते हैं, रैम सीपीयू वगैरह, जो कि इन बाकी के पैकेजेस में नहीं मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा सा महंगा है, $12 पर मंथ। और स्टार्टर्स के लिए मैं ये रिकमेंड भी नहीं करता, जिन्होंने स्टार्ट लेना है वो वर्डप्रेस स्टार्टर से लें या बिजनेस से ले लें, ये दोनों प्रकार हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो आप ले लें। असद मुझे नहीं पता टूल का, अगर तो आपकी नीड से रेलिवेंट टूल मैंने बनाया हुआ या मैं बनाकर दे सकता हूँ तो जरूर बना दूंगा, लेकिन अगर वो कोई टूल इस तरह का हुआ जो कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो टूल शायद मैं आपको प्रोवाइड ना कर सकूं। क्लियर होगी। चलें जी, हम थोड़ा सा डोमेन के बारे में भी देख लेते हैं। डोमेन सिलेक्शन, अच्छा डोमेन सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, हमने उन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहले डोमेन नेम, अच्छा चलें सिलेक्शन के रूल्स से पहले भी मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। डोमेन टाइप्स, डोमेन की टाइप्स क्या है। डोमेन को हम एक कहते हैं ईएमडी, पीएमडी, एनएमडी, जेनेरिक, ये कह लें, या इसे कह लें आप आवाज ठीक आ रही है सबको। ओके, ईएमडी कहते हैं एग्जैक्ट
मैच्ड डोमेन, ठीक है। पीएमडी कहते हैं पार्शियल मैच्ड डोमेन, ठीक है। एनएमडी कहते हैं नो मैच्ड डोमेन। अच्छा, मैक्रो कहते हैं मैक्रो नीच डोमेन, ठीक है। नॉर्मली ये 4 चीजों में हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, एग्जैक्ट मैच डोमेन में क्या होगा? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपकी नीच है जी कीबोर्ड टाइप्स, तो आप कोशिश करेंगे डोमेन रखने की कीबोर्ड टाइप्स .com। समझ आ गई है? ये होती है एग्जैक्ट मैच डोमेन, यानी कि जो आपका नीच है वही आपकी डोमेन हो, वो एग्जैक्ट मैच होती है, ठीक है। पार्शियल मैच्ड में क्या होता है? एग्जाम्पल, अच्छा इसको मैं मजीद करता हूँ कीबोर्ड टाइप्स, थोड़ा सा इसको मैं कहता हूँ जी मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप्स, तो इसकी मैं डोमेन रख लूंगा मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप्स .com। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगेन नीच वही है मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप्स, तो इसकी डोमेन इसकी मैं डोमेन चूज कर लेता हूं कीबोर्ड टाइप्स .com। अच्छा एग्जाम्पल ना मैं आपको एक और देता हूं, दो एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें हम ले लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इसकी डोमेन आप लेंगे, वो लेंगे एडवांटेजेस ऑफ internet.com, ठीक है। ये है एग्जैक्ट मैच, यानी कि जो मेरा नीच है ना बिल्कुल वही नीचे उठा के मैं डोमेन ले लूं, ठीक है। अब पार्शियल मैच में क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैच करता है। जैसे एग्जाम्पल कर ली एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसकी डोमेन हम क्या सिलेक्ट करेंगे? इंटरनेट या यूजेस ऑफ internet.com या इंटरनेट फॉर बिजनेस या कोई भी, या एडवांटेजेस, कुछ भी इस तरह की चीजें। अब देखें इसमें मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड टाइप्स रख लेता हूँ, मैकेनिकल की का वर्ड खत्म कर देता हूँ, ये पार्शियल हो जाती है। नो मैच डोमेन में इसी तरह आ जाएगा एग्जाम्पल, मेरा है मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप्स, इसकी डोमेन फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ keydevice.com, यानी कि उसकी डोमेन देखकर ना पता चले उसमें क्या होगा। इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने गूगल भी है। अब गूगल कोई एनएमडी है ना, कि गूगल का कोई मतलब तो नहीं है, सर्च इंजन था, तो इसकी डोमेन सर्च इंजन .com या sc.com या कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसको ब्रांड नेम भी कहते हैं, यस, ठीक है, इसको ब्रांड नेम भी कहते हैं, ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम बेसिकली एनएमडी ही होता है। फिर मैक्रो लेवल पर, यानी कि उसको एक बहुत जेनेरिक नेम दे देना, जैसे एग्जाम्पल है जी मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप्स, इसकी डोमेन में क्या रख दूं? keyboard.com, या एग्जाम्पल है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसकी डोमेन रख दूं मैं internet.com। ये चीज समझ लग गई है?
बेसिकली 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं डोमेन कैटेगरीज को ना। एक आती है EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन, यानी कि जो मेरा प्राइमरी नीच है ना वही एग्जैक्टली मैं डोमेन ले। एक वक्त था जब हमें EMD का बहुत फायदा होता था, बहुत फायदा होता था, इसको बहुत क्विक रैंकिंग मिल जाती थी, लेकिन अब गूगल ने ये वाला फैक्टर खत्म कर। गूगल कहता है अब सिर्फ डोमेन नेम सेम होने की वजह से मैं रैंकिंग नहीं दूंगा। पहले तो डोमेन का नेम सेम होने की वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स को रैंकिंग मिल जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूं, लिखता हूं कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्टर। अब देखें यहाँ पे जो डोमेन आ रही है ना टॉप पे, वो कौन सी आ रही है? PMD, कीबोर्ड टेस्टर। कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्टर की PMD क्या होगी? कीबोर्ड टेस्टर, कीबोर्ड टेस्ट, ठीक है, कीबोर्ड चेकर, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि किसी ने ये डोमेन भी ले रखी होगी, कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्टर, ठीक है, या ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, ठीक है। जैसे अब ऑनलाइन माइक टेस्ट आ गया, कीबोर्ड टेस्टर आ गया। अच्छा चलें जी, मैं इसको ना मजीद थोड़ा सा करता हूँ, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, ठीक है। अब भी कीबोर्ड टेस्टर, कीबोर्ड चेकर, चलें ऑनलाइन माइक टेस्ट। अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ जी। ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर.com, URL, सॉरी, URL कॉलन, ये देखें जी एक डोमेन पड़ी है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर.com, नजर आ रही है? यही कीवर्ड मैंने सर्च किया था ना, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, लेकिन ये डोमेन नहीं आ रही थी, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर.com। ये एक बड़ी मजे की एग्जांपल, आप इसको समझ लें। ये जब मैं ये सर्च कर रहा था ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, तो देखें टॉप पर कौन सी आ रही है? कीबोर्ड टेस्टर, ऑनलाइन माइक टेस्ट। अब देखें पहले पेज पर ये वाली डोमेन कहीं नहीं है, ऑनलाइन कीबोर्ड नहीं है, जबकि ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर.com, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूं। तो इस कीवर्ड के लिए, इसको मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहां लेके आता हूं एग्जांपल, कीवर्ड है ये, डोमेन है ये वाली। अब ये डोमेन क्या है? ये EMD है या PMD है? टाइप बताएं, ये क्या है? EMD है, PMD है, NMD है? इस कीवर्ड के लिए क्या है? ये EMD है, यस, ये EMD है। देखें अगर ये सेम कीवर्ड पर सेम डोमेन एग्जिस्ट करती है तो हमारी नजर में क्या है? दिस शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। और ऐसा ही था कुछ अर्सा पहले तक, जो कीवर्ड पर एग्जैक्ट मैच होता था डोमेन का तो गूगल उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। समझ आ गई है? अच्छा, हर डोमेन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, EMD के भी हैं। चलें जी, मैं यहाँ नीचे मजीद चीजें थोड़े से क्लियर करता हूँ। EMD, इसका एक फायदा ये है कि हमें कॉन्फिडेंट हो जाता है यूजर क्लिक करते हुए, क्योंकि जो कीवर्ड वो सर्च कर रहा है वही डोमेन उसे मिल रही होती है एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे ये कीबोर्ड टेस्टर है,
तो यूजर को ये लगता है कि ये वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो यूजर कॉन्फिडेंट फील करता है, यूजर फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। लेकिन देयर इज नो एक्स्ट्रा एडवांटेज इन एसईओ। ईएमडी का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है एसईओ की नजर में। अगर आप ये कहें कि ईएमडी और इसको रैंकिंग इजी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं, ठीक हो गया। फिर एक और चीज, ईएमडी का एक प्रॉब्लम ये होता है कि दिस इज नॉट एक्सपेंडेबल, ये एक्सपेंडेबल नहीं होती। अब अगर किसी ने रखा ही है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, तो अब अगर उसमें कोई और चीजें वो डालना चाहें तो वो नहीं कर सकते। जैसे यस जेपीईजी टू जेपीजी एग्जांपल दी किसी ने, अब इसका मतलब ये कि अगर कल को मैं पीएनजी टू जेपीजी या कुछ और करना चाहूँ तो वो एक्सपेंडेबल नहीं होगी, ठीक है, ये एक्सपेंडेबल नहीं होती। और ईएमडी के चक्कर में दिस इज बिट लेंथी, नाम भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स है। इसी के मुकाबले में जब मैं पीएमडी की बात करता हूं, तो पीएमडी के क्या फायदे या क्या नुकसान हैं, देखें। यूजर फील कॉन्फिडेंट, यस, यूजर को तब भी कॉन्फिडेंट मिलता है ना। जैसे मैं अगर इसको सर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, यहाँ आ गया keyboardtester.com, मेरे लिए ओके है, मैं कहूंगा यही तो चीज थी जो मुझे चाहिए। अब अगर ऑनलाइन का वर्ड नहीं भी है तो डजंट मैटर। तो ये एक एडवांटेज, हमें जो कॉन्फिडेंस का मिलना था वो तो मिल गया। फिर हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेजेस एसईओ में, वो तो पीएमडी का भी नहीं है, ईएमडी का भी नहीं है। तो लेकिन ये एसईओ फ्रेंडली होती है, लेकिन ये भी एसईओ फ्रेंडली होती है, एसईओ फ्रेंडली ये भी होगी। फिर एक ये कि दिस इज एक्सपेंडेबल, भाई इसको एक्सपेंड किया जा सकता है ना। अब अगर मैं ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर की बजाय अगर मैं लिख लेता कि माय कीबोर्ड फॉर एग्जांपल, या कीबोर्ड टेस्टिंग, तो कीबोर्ड टेस्टिंग में मैं ऑफलाइन ऑनलाइन कीबोर्ड के बारे में और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन लेकर आ सकता था। जैसे अभी किसी ने एक एग्जांपल दी मुझे यहाँ पर चैट में, जेपीईजी टू जेपीजी, jpeg to jpg.com, ठीक है। अब ये किसी ने एक एग्जांपल दी कि अब ये भी तो एक डोमेन है jpeg टू jpg, अब ये बिल्कुल EMD आ गया। अब अगर मैं इसमें png टू jpg या png टू .webp में कन्वर्जन ऐड करना चाहता हूं तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये फिर बड़ा एक नैरो बी में मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं EMD को प्रेफर नहीं करता, PMD को करता हूं, क्योंकि ये बिट एक्सपेंडेबल है एंड दिस विल बी शॉर्ट एंड यूनिक, ठीक है। ये शॉर्ट भी होगी, यूनिक भी बनाई जा सकती है PMD, ठीक है। अब उसके मुकाबले में एक और आ जाता है NMD। NMD के तो बड़े रोले होते हैं जी, या ब्रांड के, यूजर डज नॉट फील कॉन्फिडेंट। यूजर ढूंढ रहा है जी ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर, वहां पे डोमेन आ गई फॉर एग्जांपल DG एप्स या digital.com, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है डिजिटल, या मेरा एक ब्रांड है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एडिंगली, वहां पे आ जाती है एडिंगली.com, जबकि मैं तो कीबोर्ड टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब वो एडिंगली.com देखकर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, अगर मैं कहूँगा पता नहीं ये क्या अजीब चीज है, मैं छोड़ के अगली डोमेन पे चला जाऊंगा। तो NMD का ये भी प्रॉब्लम होता है, ये SEO फ्रेंडली नहीं होती, नॉट SEO फ्रेंडली, ठीक है। फिर एक्सपेंडेबल तो होती है, दिस इज एक्सपेंडेबल ड्यू टू ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम की वजह से एक्सपेंडेबल तो होती है। शॉर्ट भी होती है, शॉर्ट बट नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना भी जरूरी है, ठीक है। तो NMD के ये थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। फिर एक आती है जनरल, नहीं इसे हम कहेंगे मैक्रो,
डोमेन। ठीक है, मैक्रो डोमेन जो होती है ये यूजर फील कॉन्फिडेंट, यस कॉन्फिडेंट फील करता है, एसईओ फ्रेंडली भी होती है, एक्सपेंडेबल भी होती है, शॉर्ट एंड यूनिक भी होती है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट और अवेलेबल टू बाय, इसका एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैक्रो डोमेन को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बट दिस इज नॉट अवेलेबल नॉर्मली। चलें जी, प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी वाइज डोमेन टाइप्स। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज मैं किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा? सबसे पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा मैक्रो डोमेन। मैक्रो डोमेन्स को। दूसरे नंबर पे मैं दूंगा पीएमडी को, तीसरे नंबर पे मैं दूंगा ईएमडी को, चौथे नंबर पे मैं दूंगा एनएमडी को। लेकिन नॉर्मली जो जिस डोमेन में हम खेल रहे होंगे वो ये पीएमडी। उसकी रीजन है क्योंकि मैक्रो डोमेन मुझे मिल नहीं सकती। अब कीबोर्ड टेस्टिंग, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टिंग की मैक्रो डोमेन क्या होगी, जल्दी से बताएं। ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टिंग, keyboard.com, एग्जैक्टली, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर। इसकी जो मैक्रो डोमेन होगी ना वो होगी keyboard.com। keyboard.com अगर मिल जाए मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, या ऑनलाइन टेस्टर.com मिल जाए जिसमें मैं मजीद कीबोर्ड से ज्यादा ऊपर की चीजें, या यस या फिर मुझे टेस्टर.com या ऑनलाइन टेस्टर.com मिल जाए। ठीक है, जबकि ये ऐसी डोमेन्स मिलती नहीं है नॉर्मली, ठीक है, अवेलेबल नहीं होती ना। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा टेस्टर.com हो जाए, यस ठीक है जी। अब ये शॉर्ट होती हैं, यूनिक होती हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होती हैं, नॉर्मली अवेलेबल नहीं है परचेज करने के लिए। तो फिर पीएमडी डोमेन कौन सी होगी जी? पीएमडी की कोई एग्जांपल देंगे? कीबोर्ड टेस्टिंग.com मिल गई, या फिर हमें मिल गई ऑनलाइन कीबोर्ड कीबोर्ड टेस्टर, या इसको मजीद भी सिंपल माई कीबोर्ड टेस्टिंग.com, कीबोर्ड टेस्टर.com, इस तरह के। अब ये पीएमडी या टेस्ट कीबोर्ड, यस ठीक है। अब ईएमडी क्या होगी? ये एग्जैक्ट मैच है कि जैसे ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर.com, ठीक है, माई कीबोर्ड कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, एनएमडी हो सकता है फॉर एग्जांपल, कुछ भी ये मैं कह सकता हूँ, एडिंगले और यागो और लेग
5 इस तरह के नाम। अब इनका कोई मतलब नहीं होता, ये ब्रांड होते हैं, जैसे गूगल है। तो इस तरह की डोमेन नॉर्मली तब ली जाती है जब आपको एक बहुत बड़ी बिजनेस सेटअप या प्लान या ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पीएमडी को। अगर मैक्रो डोमेन मिल जाए वो तो वारे नहीं आ रहे ना, वो तो परफेक्ट है, लेकिन वो मिलती ही नहीं। समझ लग गई ये बात? तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है ईएमडी क्या है, पीएमडी क्या है, एनएमडी क्या है, मैक्रो डोमेन क्या है, और किस तरह की डोमेन आपने चूज करना है, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अगर मैक्रो डोमेन मिल जाए आप ही की नीड से रिलेटेड, वो तो परफेक्ट है, परफेक्ट। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर पीएमडी की तरफ जाए। लेकिन पीएमडी लाजमी ढूंढ लेनी है, ईएमडी की तरफ नहीं जाना, और एनएमडी की तरफ भी हमने नहीं जाना। किसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। क्लियर हो गई? अब आ जाए थोड़ा सा डोमेन सिलेक्शन के लिए। तो डोमेन नेम जो है ना, डोमेन नेम शुड बी शॉर्ट, यूनिक, अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल, easy to spell, easy to read, easy to pronounce, understandable का मतलब मीनिंगफुल, should not have numbers, should not have characters like dash, yes, हाइफन, डैश को हाइफन कहते हैं। prefer.com, secondpriority.net, macro और pmd। ठीक हो गया। जब आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है ना, तो आपने कोशिश करनी है शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी डोमेन होनी चाहिए। जितनी छोटी डोमेन होगी उतनी मजे की होगी, और यूनिक होनी चाहिए। ठीक है? और मजे की चीज ये है कि मीनिंगफुल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। डोमेन नेम देखकर उससे पता चल जाए यार इसके अंदर क्या होगा। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल internetguide.com, आपको क्या लगता है कि इस डोमेन के अंदर क्या होगा? आपको यही लगेगा ना कि यार ये इंटरनेट से रिलेटेड कोई गाइड है, इंटरनेट क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के टाइप्स, इंटरनेट के बारे में ही होगा। या अब अगर मैं आपको कह दूं यहाँ पर एक डोमेन है computerguide.com, तो आपको ये देखकर भी पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, जिसमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग होगी। तो इस तरह की चीजें आपने ढूंढनी है जो अंडरस्टैंडेबल हो। फिर रीडेबल होनी चाहिए। यस, कैमरा गाइड, बिल्कुल, अगर कैमरा से रिलेटेड आप कर रहे हैं। फिर रीडेबल होनी चाहिए, वो कोई इतना मुश्किल नाम नहीं होना चाहिए। इजी टू स्पेल का मतलब ये होगा करेक्ट स्पेल्स। ठीक है? इजी टू प्रोनाउंस का मतलब कि मुश्किल ना हो, अगर किसी को बताना पड़ जाए तो आप उसे इजीली बता सकें। जैसे कंप्यूटर गाइड बड़ा इजी टू प्रोनाउंस है, बहुत इजी वर्ड है। इजी टू स्पेल यानी कि करेक्ट स्पेलिंग हो, ऐसा ना हो कि कंप्यूटर का ई की बजाय कम ए लिख देंगे, आप कहेंगे जी वो कंप्यूटर ई के साथ तो नहीं था, ए के साथ कर लिया। तो अब आप किसी को बता नहीं सकते कंप्यूटर गाइड, क्योंकि उसे यही बाय डिफॉल्ट होगा कि इसने करेक्ट स्पेलिंग करना है। तो आप मिस गाइडेड स्पेल के साथ डोमेन नहीं लेनी, आपने इजी टू स्पेल। शुड नॉट हैव नंबर्स, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि जी कंप्यूटर गाइड 24/7.com, ऐसी डोमेन ना हो, उसमें नंबर्स का रोल ना हो।
ठीक है, डैशेस का रोल नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहें कि जी कंप्यूटर डैश गाइड डैश कुछ भी इस तरह का। लेकिन अगर कोई शॉर्ट नेम है ना, छोटा सा नेम है और बहुत प्यारा नेम है, 2 वर्ड हैं, एग्जैक्ट हैं, और वो डैश के साथ .com में अवेलेबल, हम तब भी प्रेफर कर लेते हैं, तब भी प्रेफर कर लेते हैं। Select domain with hyphen only if that domain is of 2 words, 2 exact words related to your niche। अगर ऐसा हो तो फिर आप हाइफन के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी .com को देनी है, अगर .com नहीं है तो .net। इसके अलावा कोई तीसरी TLD के बारे में आपने अभी नहीं सोचना। वैसे TLD से फर्क कोई नहीं पड़ता, TLD कहते हैं .com, .net, .org, .info, .pk, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये एक बताने में भी आसानी होती है और यूजर का कॉन्फिडेंस भी इसमें ज्यादा होता है। .com सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, उसके बाद .net। बाकी अगर कोई बहुत अच्छा नाम है, वो .org में मिल रहा है या .info में मिल रहा है या किसी में भी मिल रहा है, तो वो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी आपने स्टार्ट करने के लिए प्रायोरिटी नहीं देनी है .com और सेकंड लेवल पर .net। ठीक है, कोशिश तो यही करनी है कि .com में ही मिल जाए। फिर आपने ये कोशिश करनी है, अगर आपकी नीच से रिलेटेड आपको मैक्रो डोमेन मिल जाती है तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको आपकी नीच से रिलेटेड मैक्रो डोमेन नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप PMD ले, पार्शियल मैक डोमेन। क्लियर होगी ये चीज? तो ये बस डोमेन के वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो डोमेन्स भी आप ढूंढ लें। और डोमेन को सर्च कहाँ से करना, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, चाहे तो आप godaddy.com से जाके सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाएं godaddy.com, चलेंगे ये भी, हाउ टू सर्च अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, गो टू godaddy.com। ठीक है, आपने godaddy.com पे जाना है। ये देखें सबसे ऊपर आ जाता है सर्च डोमेन, यहाँ पर जाके आप डोमेन सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल आप नाम रखना चाहते हैं कीबोर्ड टेस्टर, ठीक है, यहाँ पे आप .com भी लगा सकते हैं, साथ में ना भी लगाएं तब भी कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये वो बता रहा है कि भाई नहीं अवेलेबल, डोमेन टेकन, कि ये डोमेन कोई ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई .xyz में अवेलेबल है, हम .xyz में नहीं लेना चाहते। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कर दें माई कीबोर्ड टेस्टर। ठीक है, मैं एक वर्ड माई के साथ अटैच करता हूँ, देखें वो कहते हैं जी ये .com में अवेलेबल है, मजे की बात हो गई। अच्छा, मैं यहाँ कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई कीबोर्ड, अब वो कहता है माई, अच्छा अब ये देखें स्पेल मिस्टेक कर दिया ना, मैं खुद परेशान हो गया कि ये अवेलेबल है, ये BAORD नहीं है, BOARD। अब देखें वो कहता है माई कीबोर्ड.com भी नहीं है, .net भी नहीं होगी, वरना वो यहाँ शो कर देता है, लेकिन माई कीबोर्ड.info अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिर्फ कीबोर्ड की, तो देखिएगा कीबोर्ड इन्फो भी अवेलेबल नहीं होगी। अब ये देखें वो कीबोर्ड, कीबोर्ड, मैं तो कीबोर्ड सर्च कर रहा हूँ, कीबोर्ड.biz है, कीबोर्ड.वेबसाइट है, जो कि हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते, या कीबोर्ड.ब्लॉग है। लेकिन अब वो भी देखें उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 1,56,000, 3,70,000, 3,70,000, 7,40,000 कीबोर्ड.स्टोर, कीबोर्ड.co 33,57,000। ठीक है, तो ये काफी कॉस्टली डोमेन्स आ रही है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये देखें ना शॉर्ट नेम है ना, मैक्रो डोमेन है, मैक्रो डोमेन नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर जाकर आप अपनी निश से रिलेटेड की डोमेन सर्च करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम कोई और निश सर्च करते हैं जी, इंटरनेट।
हम कहते हैं जी इंटरनेट अवेलेबल है जी, internet.com या internet.net, internet.org, देखिएगा कुछ भी अवेलेबल है इंटरनेट से रिलेटेड। जो सिंगल नेम है वो सारे प्रीमियम कैटेगरी में, जो प्रीमियम होती है वो महंगी होते हैं, देखें 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, ठीक है। अब ये महंगी है इंटरनेट डॉट साइट, 14 लाख, 14-15 लाख रुपए की एक डोमेन है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं, इसके साथ एक वर्ड लगा लेते हैं, internet-guide.com। अब देखते हैं जी इसका क्या है। अब वो कहते हैं internet-guide.com भी अवेलेबल है, लेकिन कितने की, 22 लाख रुपए की। तो भाई 22 लाख रुपया तो हम नहीं लगा सकते ना एक डोमेन के लिए। तो फिर हम देखेंगे क्या ये डॉट नेट में अवेलेबल है या नहीं। ये नीचे उसकी सजेशन भी दे देता है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, internet-guide.com भी नहीं है। अब मैं कहता हूँ my-internet-guide.com फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा माई इंटरनेट गाइड, अब वो कहता है जी अवेलेबल है, लेकिन अगेन ये प्रीमियम डोमेन है, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है। लेकिन वो कहता है कि जी माई इंटरनेट गाइड डॉट नेट अवेलेबल है, ये देखें माई इंटरनेट गाइड डॉट नेट। तो अगर मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये ले लूंगा, अदरवाइज मैं मजीद सर्च करूंगा इंटरनेट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल free-internet-guide.com, ठीक है, ये देख लेते हैं अवेलेबल है, यस ये लें जी, योर डोमेन इज अवेलेबल free-internet-guide.com, सॉरी guide.guide मिल गई है हमने, मुझे .com चाहिए जी। इसका मतलब .com नहीं होगी, अगर होती तो वो सबसे ऊपर मुझे .com ही दिखाता, ये देखें। चलें जी, मैं कहता हूँ जी फ्री इंटरनेट गाइड के बजाय ये मुझे भेज दे best-internet-guide.com, वो भी अवेलेबल नहीं है। ओके जी, मैं इसे कहता हूँ if I'm not wrong बेस्ट इंटरनेट गाइड ऑलरेडी परचेज की हुई है, देखते हैं ये किसके पास है। अगर ना समझ लग रही हो ना तो इसका एक हल ये भी है, whois.com पे जाके यहाँ पे हम इंटर डोमेन IP, यहाँ से हम कहते हैं कि बेस्ट इंटरनेट गाइड.com, देखते हैं ये किसके पास है। तो मुझे याद पड़ता है इस तरह की कोई एक डोमेन मैंने भी कभी खरीदी थी किसी जमाने में, देखते हैं वो इससे पता चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं है, ये डॉट नेट में लेकिन अवेलेबल है बेस्ट इंटरनेट गाइड डॉट नेट, ठीक है। इसी तरह अगर इंटरनेट के अलावा कोई चीज़ है तो वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, ये भी सर्च हो गया, ये देखते हैं। तो मैं कंट्रोल नहीं जी, ये मेरे पास नहीं है बेस्ट इंटरनेट गाइड, ये किसी और के पास है, 2002 से रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक मेरे पास बेस्ट कंप्यूटर गाइड है, बेस्ट कंप्यूटर गाइड.com, बेस्ट कंप्यूटर गाइड, पास ही है, और कंट्री में बता रहा है। मेरे ख्याल में प्राइवेसी लगाई हुई है शायद इसके ऊपर ना, तो वो जो पहले वाली डोमेन है बस फिर वो भी मेरे पास ही होगी। अच्छा, DNS पार्किंग पे लगा हुआ है बस कंप्यूटर गाइड.com, ठीक है। अच्छा, चलिए मैं अपनी डोमेन देखता हूँ उसका डाटा क्या दिखाता है। हाँ, ये मेरी कंपनी के तो सारा डाटा ही गलत दिखाई जा रहा है। चलें हम किसी और डोमेन पे जाते हैं, चलिए apps.com सर्च करते हैं जरा। हाँ,
ये कोई इशू है जी, डाटा नहीं सही शो कर रहा है और डीएनएसपी पार्किंग पे शो कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कोई और प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई और डोमेन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टूल्स डॉट इन्फो। डाटा गलत आ रहा है जी, में भी कोई प्रॉब्लम होगा, वरना यहाँ से मैं पता चल जाता है। अच्छा चलें, कोई नहीं, ये भी हम बाद में देखेंगे ये डाटा क्यों गलत शो कर रहा है सारा। बहरहाल यहाँ से आप डोमेन अपनी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से डोमेन ढूंढ लें और उसके बाद आप होस्टिंगर में जब होस्टिंग परचेज हो जाएगी उसको सेटअप करेंगे तो वो आपको कहेगा जी अपनी डोमेन इंटर करें, तो वहाँ डोमेन अपनी इंटर करके रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, फ्री में आ जाएगी, कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको डाउट हो कि ये पता नहीं मैं सही डोमेन चूज कर रहा हूँ या नहीं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देख लिया डोमेन किस तरह की है, कौन सी डोमेन का फायदा है, नुकसान है, हमें किस तरह की डोमेन सिलेक्ट करनी है, और वो आपने होस्टिंग के साथ परचेज कर लेनी है। और अगर होस्टिंग परचेज करनी हो तो आपने हमेशा इस लिंक के थ्रू लेनी है, या फिर जो दूसरा लिंक है मेरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर you want to get a free ये हाउ टू बाय वेब होस्टिंग, इस पे क्लिक करें। इसमें मैंने वो अपना लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है, और दूसरी एक पोस्ट है, 1 मिनट। अच्छा, ये हमारा एक ग्रुप है लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट फेसबुक का, ये आप अपने तमाम दोस्तों को रिकमेंड करें कि ये ज्वाइन कर लें, तो इसमें आपको बहुत कुछ मजे की चीजें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और ये हमारा एक यूट्यूब का चैनल भी है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक लर्न टू अर्न विद जीए, तो वो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। ठीक है, ये रहा बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस साइट, इस पर क्लिक करें। ये पूरा आ गया, यहाँ पे ये देखिए मैंने अपना लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा कूपन कोड भी दिया हुआ है लर्न विद जीए। ठीक है, इसको कॉपी करें और यूज करें। ठीक हो गया जी। हाँ, और ये वाला जो आज का लेक्चर है ये भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा इसी चैनल में इंशाल्लाह आज ही। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ लें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मीनवाइल अगर किसी के कोई प्रीवियस लेक्चर रह गए तो वो कंप्लीट कर लें, अपनी नीच फाइनल कर लें, अपने डोमेन फाइनल कर लें, पोस्टिंग परचेज कर लें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अभी तक ये डिस्काउंट चल रहा है। अब ये कब तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता। अभी वैसे यहाँ पे तो देखते हैं कब तक ये शो कर रहा है, लेकिन ये आप परचेज कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप एटलीस्ट वर्डप्रेस स्टार्टर परचेज कर लें 2 ईयर्स के लिए, ये सिर्फ $44 बनते हैं, तकरीबन 10,000 रुपया बनता है पाकिस्तानी। 10,000 में आपको 2 साल की होस्टिंग, डोमेन नेम, वेबसाइट फ्री में सब चीज़ें मिल जाएंगी। इससे बढ़कर क्या होगा, ये भी 13-14 घंटे बता रहा है, लेकिन हो सकता है ये मजीद एक्सटेंड कर दें, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो जिसने अभी तक नहीं परचेज की वो कोशिश करें जल्दी से परचेज कर लें, और जो परचेज नहीं कर सकते कि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या कार्ड नहीं है, वो अपने किसी साथी की हेल्प ले लें। ठीक है, तो ये वाला बेनिफिट ले लें। चलें जी, जिसने क्वेश्चन पूछना है आज के लेक्चर से रिलेटेड, सिर्फ आज के लेक्चर से रिलेटेड, वो हैंड रेज कर दें और जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर एंड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। यस सर। अच्छा सर, जैसे कि हम अपना डोमेन सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक डोमेन का मतलब कि प्राइस उसकी 90,000 आ रही, लेकिन उसके सामने लिखा हुआ है कि +3,000 ईयरली, तो इसका क्या सीन होता है सर? इसका ये मतलब होता है कि वो प्रीमियम डोमेन है, पहली दफा उसकी जी जी कास्ट 90,000 है फर्स्ट टाइम पर जी परचेज करने की, तो उसके बाद 3,000 जी। रुपीज आपको रिन्यूअल कास्ट देनी पड़ेगी, यानी कि फिर हर साल रिन्यू करवाने के 3,000 रुपए। तो सर जो जैसे कि अभी होस्टिंगर फर्स्ट टाइम फ्री दे रहा है, हाँ, तो वो आप वो नहीं वाली ले सकते, डोमेन नहीं ले प्रीमियम डोमेन नहीं, प्रीमियम नहीं ले सकते। वहाँ पे जो नॉर्मल डोमेन है ना, जैसे ये देखें मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GA इंटरनेट
guides.com। अब ये अवेलेबल होगी होपफुली, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये अवेलेबल होनी चाहिए। देखें अवेलेबल है, और ये देखें ये जी नॉर्मल है, ठीक है। यहीं पे अगर जी मैं जी एक और डोमेन है pakiza.com फॉर एग्जांपल, अच्छा ये नहीं अवेलेबल, मैं एक ऐसी डोमेन देखना चाहता हूँ जो अवेलेबल हो लेकिन प्रीमियम हो। चलो मैं नीचे से देख लेता हूँ कोई प्रीमियम, यस pakizamart.com, जी जी pakizamart.com। अब ये अवेलेबल तो है, लेकिन ये देखें उसके ऊपर टैग लगा दिया प्रीमियम डोमेन का। तो जो फ्री में जी डोमेन जी मिलेगी वो सिंपल वाली मिलेगी, प्रीमियम डोमेन नहीं मिलेगी। अब ये देखें, अब ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डोमेन है, और उसके बाद सालाना रिन्यूअल कॉस्ट है, सिंपल। ठीक हो गया सर। क्लियर और हो? वो सर अपना होस्टिंग पे अपना अटैच करेंगे, वो आप करवाएंगे अगले लेक्चर में, या वो मैं बाद में होस्टिंग में? पढ़ाऊंगा, वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें मैं खुद सेटअप करके दे दूंगा आपको। फिर बाद में जब जी जी वर्डप्रेस वाला लेक्चर शुरू होंगे ना, तो उसमें मैं पूरा सर्वर कैसे कनेक्ट करना है डोमेन के साथ, डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है सर्वर के साथ, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे जी जी करना है, सेटअप कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं गाइड करूंगा, सारी चीजें इंशाल्लाह। ठीक ठीक। और सर जैसे डोमेन अपना आप कह रहे थे ना होस्टिंगर में रजिस्टर जाके कर दें, तो हम्म। वो हम कर लें या आप करवा देंगे? नहीं नहीं, आप खुद भी कर मतलब सकते हैं। अगर किसी ने होस्टिंग परचेज कर ली हो और उसने जी डोमेन जी भी फाइनल कर ली हो अपनी, ठीक है, जी जी वो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने उसको लॉग इन करके ना यहाँ पे डोमेन भी रजिस्टर करके दिखा दूंगा ठीक उसके ठीक बाद। हो गया। कोई भी ठीक हो एक गया सर, बच्चा थैंक। जिसने होस्टिंग जी परचेज कर ली हो और उसका डोमेन जी फाइनल जी हो गया हो, वो मुझे बता दीजिएगा, मैं जी जी यहाँ पे लाइव आकर उसके साथ डोमेन जी जी कनेक्ट कर दूंगा ना उसके साथ, तो वो ठीक आपको भी ठीक हो आइडिया, बाकी गया। लोगों को भी फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फहीम। अच्छा सर, एक आपने बताया कि स्टार्टर प्लान है, एक बिजनेस प्लान है, प्राइस दोनों की सेम है, अगर वो 2 ईयर के लिए है, लेकिन ये 1 ईयर के लिए है। तो अगर इस 1 ईयर वाली में बाय कर लूँ, सपोज ये स्टार्टर वाली कर लूँ, इसका टाइम पीरियड तो ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर मैं एट द टाइम अगर 2 और 3 वेबसाइट सोर्स कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं आएगा? वो नीचे कर जो सकते हैं, कंपैरिजन बताते हैं वो जीबी वगैरह, और ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं खास नहीं, नहीं है। कुछ नहीं होगा, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। वैसे आप क्या रिकमेंड करेंगे? वैसे मुझे टाइम का तो कोई इशू नहीं है कि बिजनेस कर लूँ, स्टार्टर स्टार्टर कर लूँ, प्राइस तो सेम आएगी। भाई बिजनेस की कॉस्ट डबल है, स्टार्टर की हाफ है, आपने खुद अपना बजट देखना है, ठीक है। देखिए मेन चीज ये है कि बिजनेस में आपको बेनिफिट थोड़े से ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मिल जाते हैं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें देखिए रैम ज्यादा है, सीपीयू ज्यादा है, मंथली जो विजिट्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, और तो कोई इसमें वो नहीं है, बाकी अच्छा तो सर, वही चीजें हैं। ये सपोज एक होस्टिंग के ऊपर 3 वेबसाइट्स हैं हमने होस्ट की हुई है, तो ये पर वेबसाइट का ये मंथली बता रहे हैं ना? नहीं भाई, ये टोटल टोटल टोटल, आप चाहे 3 करें 5 करें, बस यही एक दफा कॉस्ट है। तो सर जैसे आपने वो एक बार क्राइटेरिया भी आपने शेयर किया था कि अगर ये वाली बाई करें 40 ये वाली रेंज होगी तो मैं ये ऑफर्स दूंगा, अगर ये बिजनेस की 1 ईयर ही बाकी कर ली जाए तो है ना? बाकी लोगों के लिए वो क्राइटेरिया, आपके लिए नहीं है। आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, उन सबको मैंने बना कर देनी है, वो चाहे 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए लें, 4 साल के लिए लें। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं वो परचेज करते हैं, तो उनके लिए वो फिर सारे क्राइटेरियाज होंगे जो मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी सर, फिर मैं यही बिजनेस की तरफ जाऊंगा, 1 ईयर ले जी लूंगा ताकि वो जी जी मंथली विजिट वाला वो ठीक हो जाए। जी जी, अच्छा सर, जैसा दूसरा ये पूछना, जी सर थैंक यू, दूसरा ये पूछना है कि जैसे कोई होस्टिंग वो सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग है या कोई इंफॉर्मेशनल किसी के नीचे किस टाइप की भी है टूल्स, तो डोमेन में भी इस टाइप का कुछ हमें चेंज वो उस टाइप का सिलेक्ट करना पड़ेगा या? सिंपल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने ले लिया keyboardguide.com, अब keyboardguide.com में इंफॉर्मेटिव भी आ जाएगा और कमर्शियल कंटेंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अगर आप उसमें Amazon एफिलिएट भी लेकर चलना चाहें तो वो भी आ जाएगा। जी राइट सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अली। सर मेरी एक छोटी सी कन्फ्यूजन है टीएलडी से रिलेटेड। हम्म, सर अभी आपने कहा कि जो टीएलडी होती है उस पर एसयू के पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जब डोमेन सेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई डोमेन लाइक abc.com वो प्राइस ज़्यादा बताता है, लेकिन इसके बजाय जो abc.xyz या लाइक txt या कोई इस तरह की डोमेन होती है उसकी प्राइस को कम बता रहा होता है, तो फिर इसकी क्या वजह होती है? तो अगर हम वो सेट करते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक और क्या होगा? देखें, इसमें ना एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है, लेकिन एक यूजर एक्सपीरियंस कह लें या यूजर कॉन्फिडेंट लेवल पर अगर हम चले जाएं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम .com को देते हैं, उसके बाद .net को देते हैं, उसके बाद आप जो मर्जी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपके सामने थी एक डोमेन मैंने ओपन की थी onlinetools.info, ठीक है, वो मुझे नाम अच्छा लग गया, ऑनलाइन टूल्स एग्जैक्ट स्पेल के साथ था, छोटा सा नाम था, बड़ा प्यारा था, मैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के टूल्स बना सकता हूँ। अब ऑनलाइन टूल्स .com अवेलेबल नहीं थी, सेकंड प्रायोरिटी मेरी थी .net में, थर्ड प्रायोरिटी थी .org में, अब ये तीनों में अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन टूल्स .info ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं प्रायोरिटी ये कह रहा हूँ कि .com में ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, अगर वो नहीं है तो .net को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका नाम है बहुत अच्छा है, हाइफन के साथ मिल रहा है तो वो भी ले सकते हैं, .info में मिल रहा है वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, बाज लोग ये भी कहते हैं कि जो .xyz के साथ डोमेन होती है ना वो टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है, क्या ये बात ठीक है? नहीं, हर डोमेन का ना एक अलग पर्पस है, जैसे कॉम का मतलब है कमर्शियल, नेट का मतलब है नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऐसा ही है कि लोगों ने ना इसको एक कैटेगराइज्ड किया हुआ है, लेकिन ये पहले था अब नहीं। अब गूगल हर चीज को एक ही तरह से लेके चलता है। पहले गूगल कहता था कि अगर आपने कोई कमर्शियल डोमेन बनानी है तो उससे .com लो, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन बनानी है तो आप .org लो, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी माजिद। सर मैंने पूछना था, इन दोनों में स्टार्टर और बिजनेस के अंदर कोई इतना डिफरेंस तो नहीं रैंकिंग के हिसाब से, मतलब ये ना हो कि रैंकिंग का कोई फर्क नहीं है। हाँ, और ये जो सर ये एसएसडी होती है ये क्या होता है? इसमें 100 जीबी है, उसके अंदर एसएसडी 200 जीबी। स्टोरेज होती है आपके सर्वर पे, जो हार्ड डिस्क मिलेगी ना आपको जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो, वो कितना कर सकते हो। इसमें 100 GB स्टोर कर सकते हो, इसमें 200 GB डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे आप हाँ, लैपटॉप लेते हो और उसमें एक हार्ड डिस्क लगी होती है ना, जी जी सर। इसी तरह ये हार्ड डिस्क है। और ईमेल भी ये खुद ही देंगे? हाँ, ईमेल तो आपको मिल जाएगी, ईमेल तो आपको वैसे भी एक दो ही चाहिए होती है, ईमेल नहीं ज्यादा चाहिए होते हैं, उसका रोला नहीं तो है। सर ये ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब 5-6 महीने की, अगर कोई बंदा अफोर्ड ना कर सकता हो, या 1 साल की होती है? 1 साल मिनिमम। 1 साल की होती है, यानी कि 1 मंथ की नहीं होती? ये वैसे ही बेटा लिखा हुआ है। होती है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी होती है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत पड़ती है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं देखे ना, 1 साल के लिए ले रहा हूँ तो कितने की पड़ती है, देखते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 1 साल के लिए ले रहा हूँ, $22 की मिल रही है, और साथ में डोमेन नेम भी मिल रही है। मैं 1 महीने के लिए लेता हूँ, कितने की मिलती है? तकरीबन $12.5 की, और इसमें डोमेन नेम भी शामिल नहीं है। इतने की नहीं नहीं। डोमेन नेम है तो पता चलती है कि वो 1 महीने की होस्टिंग मुझे 12 महीने की होस्टिंग से भी महंगी पड़ रही है। तो मुझे क्या जरूरत है 1 मंथ के लेने की, कम से कम मैं 1 साल के लिए ले लूं, उस हिसाब से तो ये ज्यादा सस्ती पड़ रही है मुझे। ठीक है ना, ठीक हो तो ये चीजें होती हैं। और अगर सर ये अगर हमें मिल जाती है .com की तो वो तो बेस्ट रहेगी। अगर .pk मिल जाती है तो वो ठीक नहीं रहेगी? अगर मैं डॉट वेबसाइट पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बनाते हैं, .net होता है शायद। .pk होता है। देखें, अगर हाँ, तो आप कोई ठीक बिजनेस ऐसा है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना है, सिर्फ पाकिस्तान, फिर .pk बेहतर है। .pk ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, अगर सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं फिर .pk मत लें। देखें, डोमेन दो तरह की होती हैं, एक होती है कंट्री स्पेसिफिक, होती है जनरल वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड डोमेन होती है ना वो होती है .com, .net, ये इस तरह की। जो कंट्री स्पेसिफिक होती हैं वो होती हैं .pk पाकिस्तान के लिए, .in इंडिया के लिए, .us USA के लिए। तो हम तो चूंकि बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग किसी एक कंट्री के लिए तो नहीं ना होती स्पेसिफिक, नहीं, वो हाँ, तो वर्ल्ड वाइड होती है ना। तो ब्लॉगिंग। इसलिए हम वर्ल्ड वाइड डोमेन्स की तरफ, TLD की तरफ प्रेफर करते हैं, .com, .net, .org, .info।
लेकिन अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें आपने चीजें भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेचनी है तो .pk ज्यादा बेहतर है, आप .pk ले लें फिर। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट जी शाह रसूल, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट स्टूडेंट। शाह रसूल, आपकी हमेशा आवाज नहीं आती, आप चेक करें अपना सिस्टम ना कि ऐसा क्यों है। हाँ ओके। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक पर आ जाए। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, जब हम ईयरली प्लान पे करते हैं ये जो होता है आपका 3.99 का, तो इसमें आगे एक पीरियड आ गया था, टाइम पीरियड। तो अगर कोई 1 ईयर का सिलेक्ट कर लेता है तो नेक्स्ट टाइम क्या ये हो सकता है कि वो 24 मंथ्स के लिए उसे रिन्यू कर ले? रिन्यूअल जी। का मतलब ऑप्शन वो तो अवेल कर कर सकते सकते हैं, हैं। जी जी कर सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल हमेशा कॉस्टली होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। नहीं मतलब सर, जो इसका रिन्यूअल है वो मतलब थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, ये जो है 12 मंथ्स के लिए, और जो 24 मंथ्स के लिए उसका रिन्यूअल तो अमाउंट कम है। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम हम वो वाला परचेज कर लेते हैं जी 24 कर मंथ्स सकते हैं, वाला, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यानी हम कर सकते हैं, हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम चेंज चेंज कर अपना सकते हैं, प्लान। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल कर सकते हैं, आपके इख्तियार में। थैंक यू सर। अल्लाह। अल्लाह। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है सर? व्हाट इज .com.pk? .com.pk भी एक आवाज आ TLD है, लोकली लोकल TLD है इसे। जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या हाल है सर, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। जी वो मैंने मोबाइल से ऑन की, पता नहीं कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, जिस कोई तरह आपने कहा। कोई इशू नहीं, आप बोलें। मेरा सवाल जो था वो प्रीमियम और बिजनेस के बीच में जो डिफरेंस है, प्रीमियम अच्छा है या बिजनेस अच्छा है? प्रीमियम तो कोई नहीं है, या तो प्रो है या, अब इसमें प्रीमियम कौन सा है? देखें, एक स्टार्टर है, वो जो 999 दिखा रहा है, जिस तरह आप एक वेबसाइट को ओपन बिजनेस कर है, रहा एक है, प्रो है। वो कहता है प्रीमियम होस्टिंग, कौन सी प्रीमियम? प्रीमियम वेब होस्टिंग। आप फिर देखें, आप वेब होस्टिंग में जा रहे होंगे, हमने वेब होस्टिंग में नहीं जाना। अच्छा। हाँ आप यहाँ पे जा रहे हैं ना, ये नहीं लेना आपने। देखें आप गलत साइड पे गए हैं, आपने होस्टिंग में जाना है और यहाँ से वर्डप्रेस होस्टिंग में जाना है। वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के ये 4 वर्डप्रेस और अच्छा आपने इन चारों ठीक में है। चूज करना है। तो फिर उसमें अगर आप लर्न विद जे डालेंगे तो आपका कोपान जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? जी जी बिल्कुल हो जाएगा, वो सब में हो जाएगा। अच्छा मेरा जो कोपन है वो वेब होस्टिंग के लिए भी है, क्लाउड होस्टिंग के लिए भी है, वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए भी है, तीनों के लिए वैलिड है। अच्छा, तो आपने कहा स्टार्टर या बिजनेस जो भी है, जो बिजनेस तो हाँ अच्छा है, वो ई कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो क्लाउड है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो उसका फायदे ज्यादा है, मतलब उसमें लिमिट नहीं है अच्छा विजिटर मेरी, का वगैरह। हाँ मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी क्लाउड पर है, सारी की सारी इसके ठीक, ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ी सी ये महंगा जो क्लाउड है जरूर इसका है। मतलब ये है ये पे जी 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 ये महंगा जरूर होता है थोड़ा सा, लेकिन ये मजे की चीज है, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, ये वाले ठीक है ठीक है परफॉर्मेंस रिसोर्सेज। ठीक है। ये तो फिर क्लाउड में ही बनता है, ये वर्डप्रेस में नहीं बनेगा ना? नहीं ये इस पे वर्डप्रेस भी है ना, ये देखें वर्डप्रेस की ऑप्शन भी होती है इसमें, क्लाउड में तो सब कुछ होता है ना, अच्छा व्हाटएवर यू वांट। अब ये देखें अच्छा ये अच्छा। वर्डप्रेस भी है पूरा, इसमें मैनेज वर्डप्रेस चल रहा है। तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्लाउड और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये? देखें 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 देखें, क्लाउड जो है ना वो ये समझ लें कि
एक क्लाउड बेस्ड सर्वर मिल जाता है आपको, जिसमें क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका डाउन टाइम नहीं होता। मतलब ये कि आपकी अच्छा। जो वेबसाइट है ना वो एट अ टाइम बहुत सारे डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर होस्ट होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल अच्छा। आपकी वेबसाइट सिर्फ एक सर्वर पे होस्ट है ना, अगर वो सर्वर डाउन हो गया तो आपकी वेबसाइट खुलना बंद हो जाती है। क्लाउड में ये होता है कि अच्छा। आपकी जो वेबसाइट है ना वो मुख्तलिफ सर्वर पे पड़ी होती है एट अ टाइम। अगर एक सर्वर मल्टी बैड सर्वर्स। गया, डाउन भी हो गया, तो दूसरे सर्वर से डाटा आ जाएगा, दूसरा डाउन हो गया तीसरे से आ जाएगा। तो कोई ना कोई सर्वर एट अ टाइम एक्टिव रहता ही है, ऐसा नहीं होता कि सारे सर्वर एट अ टाइम ही बैठ जाए। तो क्लाउड का ये डाउन सबसे होने बड़ा का चांसेस बहुत कम है। बहुत कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये सिनेरियो होता है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके ठीक रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे होते हैं। इसमें रैम जो है जी। ना, ये परफॉर्मेंस जैसे ये 6 GB 12 GB 64 CPU, ये डेडिकेटेड रिसोर्स मिल जाते हैं आपको, डेडिकेटेड IP मिल जाता है, ये बेनिफिट होता है। डेडिकेटेड आईपी रिसोर्सेज क्या मतलब है यहाँ पे? यानी कि जो रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं ना, जैसे रैम CPU वगैरह, वो फिर सिर्फ आपके लिए, कोई और नहीं। अब शेयर अच्छा। सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर पे नॉर्मली हजार वेबसाइट्स लाइव होती है, तो वो फिर शेयर्ड होता है तमाम। अगर उसमें 32 GB या 64 GB की रैम है ना, तो वो 64 GB की रैम फिर 1000 लोगों में डिवाइड हुई होगी, तो इसलिए स्पीड भी कम हो जाता है उसमें। स्पीड भी कम हो जाती है। क्लाउड की स्पीड काफी अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये यही कंफ्यूजन था। और अगर देखो इसमें अभी तो इसमें आप आपको स्टार्ट कर रहे हैं ना, सॉरी अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ? इसलिए मैं क्लाउड की तरफ नहीं गया। जब आप लोग अच्छा। प्रोफेशनल हो जाएंगे, साल लगा के कोई अच्छी वेबसाइट की तरफ जाएंगे, फिर आप देखेंगे आपको क्लाउड पे VPS की तरफ जाना पड़ेगा। क्लाउड से ऊपर की एक चीज है VPS। हाँ, ठीक है, फिर तो हम इसमें उसकी क्या? तरफ जाते हैं, वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। फिर वो कहते हैं ना, जितना अच्छा। गुड़ उतना मीठा। फिर जितना अच्छा जी, जी। सर्वर लेते जाएंगे उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस आएगा। अब देखे ना, एक बंदा अगर एक वेबसाइट से $500 महीने का कमा रहा है, $500 पर जी, मंथ, तो उसके लिए क्या जी। मसला है $30 पर मंथ पे करना? नहीं। तो बंदा $500 कमा रहा है, वो $30 पे कर सकता है ना। जी, जी, तो बिल्कुल। वो जो बंदा अर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम इस तरह के, अब मैं कभी भी ये शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं लेता, मैं हमेशा क्लाउड पे जाता हूँ। क्लाउड अच्छा, मैं अभी जो आपसे वो मेरा ई कॉमर्स अभी एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो उस पे आपका रिकमेंडेशन ये या क्लाउड पे जाओ या VPS पे, क्योंकि उस पे जब आइटम लोड होंगे सारा सब कुछ स्पीड का मसला भी आएगा ना। हाँ, ई कॉमर्स के लिए क्लाउड ज्यादा बेहतर है। ई कॉमर्स तो ठीक है, अगर वेबसाइट बना हो तो डायरेक्ट उसको जो है ना वो फिर नए वेबसाइट क्लाउड में बनाना पड़ेगा या क्या करेंगे? नहीं, अगर वेबसाइट ऑलरेडी है तो उसको सर्वर पे अपलोड करो, कनेक्ट करो अपनी डोमेन, दैट्स इट। वो वर्डप्रेस में बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप उसे कर सकते हैं लाइव इसी सर्वर पे। सिर्फ होस्टिंग ले लो बस, उसको आराम से उसको लोड करो। होस्टिंग लो, अपना जो भी वर्डप्रेस में जो साइट बनी है उसको उठा के यहाँ पे माइग्रेट करो, अपलोड करो अपनी होस्टिंग पे, डोमेन को कनेक्ट करो, चलना शुरू हो जाएगी। ठीक, ठीक, बस यही था। थैंक यू सर, मोस्ट शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जैनब। क्वेश्चन भूल गई थी करना। जी जी। सर मुझे कहना था कि डोमेन नेम के लिए वेबसाइट्स भी होती हैं जहां से हम डोमेन नेम्स के आइडियाज ले लेते हैं। हाँ। तो अगर ऐसी साइट आप सजेस्ट कर दें तो। गोडैडी पे जो है इसका ऐसे क्या कहते हैं, गोडैडी, सॉरी नॉइज आ रही है, 1 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। गोडैडी का एक प्लान होता है, वो पता नहीं कौन सा था, गोडैडी होस्टिंग का, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। मैं देखता हूँ जी, 1 मिनट, अगर वो मुझे अभी समझ लग जाता है तो। डोमेन नेम, सर्च, ट्रांसफर को कर सकते हो, ऑप्शंस, डोमेन ऑप्शंस में जाते हैं, हाँ
डोमेन ऑप्शंस में जाके हम बड़े आइडियाज ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसईओ की डोमेन लेना चाहते हैं, एसईओ के ऊपर जाकर सर्च करते हैं हम, और इसके ऊपर अगर हम एडवांस सर्च करना चाहें या फिल्टर ऑन करें, ये देखें यहाँ पे कीबोर्ड, अच्छा ये मैं ना बताना नहीं चाहता था कि आप खुद एक्सप्लोर करें, कंटेन्स वर्ड एसईओ सिर्फ .com .net, इसकी मैक्सिमम प्राइस फॉर एग्जांपल आप कर लेंगे $20, डैशेस नहीं चाहिए, डिजिट्स नहीं चाहिए, इसको कर लें बाय नाउ ऑप्शन भी हो उसके अंदर। अब ये देखें, ये अब मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिल गए जिनकी कॉस्ट कोई इतनी ज्यादा नहीं, $11 $5 थोड़े थोड़े से हैं, ठीक है। तो बहुत मजे मजे के आइडियाज मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसको मजीद कहता हूँ कि शॉर्ट डोमेन कोई मिले छोटे, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे करेक्टर्स नो मोर देन, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कह देता हूँ 8, यानी कि 8 करेक्टर से ज्यादा बड़े। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखें ये छोटे छोटे, और ये मिल गया SEOclub.net, देखें कितना मजे का नाम है SEOclub.net। अब अगर कोई बंदा SEO की सर्विसेज देना चाहता है या SEO से रिलेटेड कोई ग्रुपिंग करना चाहता है तो SEO क्लब बड़ा अच्छा नाम है, .net में अवेलेबल है, सिर्फ $11 में ले सकते हैं। ऑक्टा SEO, ठीक है, SEO सोप ये तो नहीं। अच्छा यहाँ देखें ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, SEOclub.net, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, और ये $11 में अवेलेबल है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और डोमेन ढूंढ रहा हूँ अपनी निच के लिए, मेरी निच है कीबोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 रन सर्च, क्योंकि कीबोर्ड बड़ा वर्ड है ना, ताकि उसके साथ कोई, और अच्छा इसको मैं कर देता हूँ खत्म फॉर द टाइम बिंग। सेशन कीबोर्ड्स ऑनलाइन, अच्छा ये कीबोर्ड से रिलेटेड नहीं, इतना आइडियाज उसके पास, मैं कर देता हूँ जी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिल गए मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, मैं इनको 1 बाय 1 देखूंगा, इन्हीं से रिलेटेड मुझे और भी मिल जाएंगे। computerdd.com फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, बैंड और कंप्यूटर, फोकल कंप्यूटर सिंक, इस तरह मुझे यहाँ से आइडियाज मिल जाते हैं। अब ये अवेलेबल हैं, ठीक है, इस तरह। अब ये अगेन बजट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने बजट लिखा हुआ है $20 मैक्सिमम, ठीक है। अब मैंने एक डोमेन थी जो यहीं से परचेज की थी और बहुत अच्छी डोमेन थी, इवन मेरी एक ब्रांड नेम की डोमेन है वो भी मैंने यहीं से परचेज की थी, वो कुछ $100 कोई तकरीबन 1 लाख के अराउंड मैंने खरीदी थी यहाँ से। इसी तरह एक और डोमेन है वो भी 1 लाख समथिंग थाउजेंड में मैंने यहीं से परचेज की थी। तो इस तरह आपको काफी सारे अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं डोमेन्स के, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज आपको? यस सर, क्लियर हो गई सर। हमें डोमेन तो फ्री मिल जाएगी, तो डोमेन यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं मतलब? हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, वो फ्री वाली अब बेहतर है, आप फ्री वाली लें। अच्छा, अभी वही डोमेन नेम उसी के साथ कंटिन्यू करें? जी 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 जी, उसी के साथ कंटिन्यू करें। चलें जी, कुछ क्वेश्चन है जी। सर व्हाट इज सीवीसी कोड व्हेन वी आर बाइंग होस्टिंग? अच्छा, सीवीसी कोड जो होता है ना, जब आपका जो कार्ड होता है उसकी बैक साइड पे ना 3 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है जो नॉर्मली ब्लैक चिप के साथ लिखा होता है आगे। एक तरफ आपका 16 डिजिट का कोड होता है जो कि कार्ड नंबर होता है, दूसरी साइड पे एक ब्लैक चिप लगी होती है और उसके आगे 3 नंबर लिखे होते हैं, 3 डिजिट, उसको सीवीसी कोड कहते हैं। ये बैंक का कोड होता है, ये चाहिए होता है कुछ भी शॉपिंग करते वक्त। सर जिसने होस्टिंगर से परचेज नहीं की हो, ऑलरेडी पहले से परचेज की हो 1 साल पहले, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज होंगी पेड स्टूडेंट? नहीं जी, फ्री में वेबसाइट उससे ही मिलेगी जो होस्टिंग परचेज करेगा, ठीक है।
सर जैसे 2 ईयर की होस्टिंग बाय की है तो इसको टूल बेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसको भी, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि अगर आपकी नीड से रिलेटेड कोई टूल अवेलेबल है या नहीं मेरे पास, तो फिर कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर सर उसके लिए CDN भी तो कर सकते हैं जी, CDN भी कर सकते हैं, CDN मैं पढ़ाऊंगा, CDN के ऊपर एक लेक्चर होगा पूरा। न्यूबी स्टार्टर चलेगी, इमिग्रेट busname.com सर ये चेक करें, इसको क्या करूंगा busname.com को चेक करके इसमें करना क्या है। अच्छा सर वो .com.pk वाला क्वेश्चन रह गया, क्या रह गया उसमें जी? ये मैंने चेक कर लिया busname.com, इसको करना क्या है जी? क्वेश्चन नहीं आपका समझ लगा, लेकिन सर इनिशियली तो डोमेन फ्री होगी ना जी? बिल्कुल, जब आप होस्टिंग खरीदेंगे ना तो होस्टिंग के साथ आपको 1 साल के लिए डोमेन फ्री में मिलती है। सर व्हेन विल यू कंडक्ट क्विज फॉर फ्री एडमिशन? ये मैं कल इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि मैं बिजी हो गया था आपको पता है थोड़ा सा, तो इस वजह से इंशाल्लाह कल अनाउंस कर दूंगा। मज़ा आ गया जी आज के लेक्चर में, थैंक यू असद। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं जी लर्नविद जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप टाइप करके जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेम चिप की शेयर्ड होस्टिंग कैसी है बिगनर के लिए? जी बिल्कुल ठीक है, नेम चिप की, अगर कोई नेम चिप की होस्टिंग लेना चाहते हैं वो नेम चिप की भी ले सकते हैं। देखिए होस्टिंगर से मेरा एफिलिएट है ना, तो उसका एक बेनिफिट आपको बस ये हो जाएगा कि आपको फ्री में वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वेबसाइट मैं खुद बना सकता हूँ और मैं नेम चिप से लेना चाहता हूँ तो आप नेम चिप से परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। ठीक हो गया जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर कल इंटर्नशिप के लिए आपके ऑफिस आएंगे जी? आप आने से पहले कॉल कर दीजिएगा, बगैर कॉल किए मत आइएगा, क्योंकि अक्सर मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता। सर न्यूबी के लिए वर्डप्रेस स्टार्टर काफ़ी है फिलहाल? जी बिल्कुल काफ़ी है स्टार्टर फिलहाल। वालेकुम सलाम सर, कीवर्ड एवरीवेयर नहीं हो रहा? हाँ जी जी जी, थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे बता दिया, ये मुझे कल ही पता चला, एक्चुअली मैं बिजी था तो मैं चेक नहीं कर सका। इंशाल्लाह कल मैं आपको ना ये रिन्यू कर दूंगा कीवर्ड एवरीवेयर का, तो ये आप लोगों के पास चलना शुरू हो जाएगा कल तक इंशाल्लाह, बल्कि कोशिश करूंगा आज रात की मैं इसको ना एक्टिवेट कर दूंगा कीवर्ड एवरीवेयर को। जी सॉरी फहीम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। अच्छा सर जैसे ये होस्टिंगर हो गई या गोडैडी होगी, नेम की पे मुख्तलिफ जो साइट्स हैं, मैंने एक साइट से एक मैंने डोमेन मैंने बाय कर ली, तो बाकी साइट्स के ऊपर भी मींस के वो मींस के खत्म हो जाएगी वो वाली जी जो बिल्कुल मैं बाय कर चुका जी हूँ? जी थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा लर्नविद जी आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं, व्हाट इज योर नेम? लर्नविद जी। सर होस्टिंग का क्या फायदा होगा? ओ भाई होस्टिंग का फायदा नुकसान नहीं है, ये जरूरी है, इसके बगैर चल नहीं सकता। ये इसी तरह ही है, अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट रन करना है तो आपके पास लैपटॉप ही ना हो तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे चलाएंगे? ठीक है, वो डॉक्यूमेंट के लिए लैपटॉप जरूरी है, इसी तरह वेबसाइट के लिए होस्टिंग जरूरी है। सर आपने कहा था .pk डोमेन कंट्री रिलेटेड होती है, अगर .com.pk हो तो वो भी जी, .com.pk भी कंट्री बेस्ड है, लोकल TLD कहते हैं उसे। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज।